पंजाब में जिला परिषद और ब्लॉक समिति चुनाव के लिए मतदान जारी। पूर्व सीएम चरणजीत सिंह चन्नी ने आपके कार्यकर्ताओं पर लगाया धक्केशाही का आरोप। फतेहाबाद में सांसद खेल महोत्सव के समापन समारोह में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने दी करोड़ों रुपए की योजनाओं की सौगात। बोले 2036 तक भारत को खेल महाशक्ति बनाना है प्रधानमंत्री मोदी का सपना। और पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ में बढ़ेगी ठंड। घनी धुंध और शीतलहर चलने से तापमान में आएगी गिरावट। दिल्ली में हाइब्रिड मोड में होगी पढ़ाई। नमस्कार, चंडीगढ़ से आपका स्वागत है। मैं हूं आरजू। अब समाचार विस्तार से। पंजाब में 23 जिला परिषद और 155 ब्लॉक समिति चुनाव के लिए मतदान जारी है। राज्य चुनाव आयोग की ओर से शांतिपूर्ण मतदान संपन्न करवाने के लिए पुख्ता प्रबंध किए गए हैं। इसके लिए 44,000 से अधिक पुलिसकर्मी तैनात हैं। इन चुनाव में निर्दलीय सहित 9,000 से अधिक उम्मीदवार मैदान में हैं। प्रदेश भर में दोपहर 12 बजे तक 19.1% मतदान हुआ है। संगरूर में अब तक सबसे अधिक 17.8 और जालंधर में 16.8% वोटिंग हुई है। राज्य निर्वाचन आयोग के अनुसार चुनाव बैलेट पेपर से हो रहे हैं और मतदान शाम 4 बजे तक जारी रहेगा और परिणाम 17 दिसंबर को घोषित किए जाएंगे। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने सोशल मीडिया पर लोगों से बढ़ चढ़कर चुनाव में हिस्सा लेने की अपील की है। उन्होंने लिखा कि किसी भी तरह के लालच या भाई भतीजावाद से ऊपर उठकर अपने लिए वोट करें। पंजाब में जिला परिषद और पंचायत समिति चुनाव के दौरान कांग्रेस नेताओं और विपक्षी दलों के नेता प्रताप सिंह बाजवा ने सत्ताधारी आम आदमी पार्टी पर चुनाव में साम दाम दंड भेद का सरेआम इस्तेमाल करने का गंभीर आरोप लगाया है। बाजवा ने सोशल मीडिया के जरिए जानकारी साझा करते हुए बताया कि गुरदासपुर के जिला योजना बोर्ड के चेयरमैन और आपके जिला प्रधान जोबन सिंह रंधावा ने मतदाताओं को सीधा लालच दिया है। उन्होंने कहा कि यदि जोन नंबर 20 तुगलवाल कादियां विधानसभा क्षेत्र से आपकी जिला परिषद उम्मीदवार अमनप्रीत कौर जीतती हैं तो चुनाव परिणामों के एक दिन बाद 25 लाख रुपए के विकास फंड देंगे। बाजवा ने इसे विकास की बजाय खुली रिश्वतखोरी और कैश फॉर वोट की राजनीति करार दिया। उन्होंने राज्य चुनाव आयोग पर सवाल उठाया कि वह आप द्वारा जन तक पैसे जारी करने से पहले कार्रवाई करेगा या ऐसे ही लोकतंत्र की खुलेआम हो रही नीलामी को देखता रहेगा। इस दौरान चरणजीत सिंह चन्नी ने भी आपके वर्करों द्वारा परेशान करने का आरोप लगाया है। चन्नी ने दावा किया है कि चमकौर साहिब के गांव लुधेरी में 2 पंचों के घर जाकर तंग किया गया है। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਰਿਸ਼ਦ ਜ਼ੋਨ ਦੇ ਅੰਡਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪਿੰਡ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਖੁੱਲੇ ਦਿਲ ਦੇ ਨਾਲ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਪਿੰਡ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੋਟ ਕੱਢੂਗਾ ਉਹਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਪਲੈਨਿੰਗ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ 25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਫੰਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ। 18 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ। पुलिस ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਪਿੰਡ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਸਪੋਰਟਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲਈ ਜਾ ਰਹੀ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਰੇਡਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਇਆ ਧਮਕਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। पंजाब सरकार द्वारा हजारों करोड़ रुपए की संपत्ति को बेचे जाने की खबरों की वजह से राज्य की राजनीति गर्मा गई है। विधानसभा में विपक्ष पार्टी के नेता प्रताप सिंह बाजवा और नवजोत कौर सिद्धू ने इस मुद्दे को लेकर भगवंत मान की अगुवाई वाली राज्य सरकार को निशाने पर लिया है। प्रताप सिंह बाजवा ने कहा कि पंजाब सरकार खुद को बचाए रखने के लिए जन तक जमीन बेच रही है। नवजोत कौर सिद्धू ने पंजाब सरकार की कारगुजारी पर सवाल खड़ा किया है कि पंजाब की जमीन क्यों बेची जा रही है। इस मुद्दे को लेकर कई अखबारों में खबरें छपी हुई हैं जिन मुताबिक जमीन बेचने के लिए उच्च कमेटी ने कार्रवाई तेज कर दी है। खबरों के अनुसार पंजाब सरकार 5 शहरों में 15 इन संपत्तियों को बेचने जा रही है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कल फतेहाबाद में संपन्न हुए सिरसा लोकसभा के सांसद खेल महोत्सव में शिरकत की। समापन समारोह को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि यह आयोजन युवाओं को नशे से दूर रखकर खेल और फिटनेस की ओर प्रेरित करता है। सांसद खेल महोत्सव केवल प्रतियोगिता नहीं बल्कि स्वास्थ्य और अनुशासन को बढ़ावा देने वाला जन आंदोलन है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 2036 ओलंपिक में भारत को खेल महाशक्ति बनाने के संकल्प का उल्लेख करते हुए कहा कि हरियाणा के खिलाड़ी इस लक्ष्य को साकार करने में अग्रणी भूमिका निभाएंगे। मात्र एक खेल प्रतियोगिता नहीं है, यह एक
स्वस्थ उत्सव भी है। विकसित भारत, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो संकल्प लिया है कि हमने 2047 तक ये विकसित भारत बनाना है। साथियों, खिलाड़ियों के लिए क्लास 1 से क्लास 4 तक के पदों की सीधी भर्ती में भी आरक्षण का प्रावधान हमने किया है। इस दौरान मुख्यमंत्री ने फतेहाबाद को विकास की नई दिशा देने के उद्देश्य से कई अहम परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। मुख्यमंत्री ने टोहाना में 10 करोड़ 42 लाख की लागत से बने नए बस स्टैंड का उद्घाटन किया। साथ ही नगर पालिका जाखल मंडी क्षेत्र में 7 करोड़ की लागत से तैयार मल्टी कॉम्प्लेक्स गांव म्योद में 5 करोड़ 68 लाख रुपए की लागत से स्थापित 33 केवी सब स्टेशन और जिले में 5 करोड़ 26 लाख की लागत वाली 5 अन्य विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। उन्होंने पंचनद सेवा ट्रस्ट द्वारा निर्मित पंचनद सदन के भूतल का उद्घाटन किया और ट्रस्ट को 31 लाख रुपए का अनुदान देने की भी घोषणा की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने यह पंचनद स्मारक ट्रस्ट के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं की लगन, समर्पण और अथक परिश्रम का साक्षात प्रमाण है। भारी संख्या में हमारे खिलाड़ियों ने भाग लिया है। मुझे बताते हुए ये गर्व भी हो रहा है कि पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को हमारी सरकार 6 करोड़ रुपए नगद पुरस्कार देने का काम हमारी सरकार कर रही है। केंद्रीय राज्य मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू दिल्ली सरकार के द्वारा 1984 के सिख दंगों के पीड़ित परिवारों के सदस्यों को रोजगार देने के फैसले का स्वागत किया है। उन्होंने इस फैसले का मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और कैबिनेट मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा समेत समूह समेत नेतृत्व का आभार जताया। बिट्टू ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के प्रयासों से 1984 के सिख दंगे मामले में भाईचारे को इंसाफ मिलने की आशा और मजबूत हुई है। उन्होंने इस फैसले को इंसाफ के लिए एक मजबूत कदम करार दिया। ENB अवार्ड्स में दूरदर्शन के चैनलों ने बड़ी कामयाबी हासिल की है। इन पुरस्कारों में डीडी इंडिया को अलग अलग कैटेगरी में 3 सिल्वर, डीडी न्यूज को साइबर अलर्ट के लिए गोल्ड अवार्ड दिया गया है। इसके अलावा ENB अवार्ड्स में दूरदर्शन के हिंदी और अंग्रेजी चैनलों ने कई अन्य पुरस्कार भी जीते हैं। देश की विश्वसनीय और जनसेवा आधारित पत्रकारिता को एक बार फिर राष्ट्रीय मंच पर बड़ी पहचान मिली है। नई दिल्ली में आयोजित 17वीं एडिशन ऑफ एनवा अवार्ड्स में दूरदर्शन के चैनलों ने अपनी विश्वसनीय और प्रभावशाली पत्रकारिता का परचम लहराया। इस प्रतिष्ठित समारोह में दूरदर्शन को विभिन्न श्रेणियों में कई पुरस्कार मिले। एनवा अवार्ड्स में प्रसार भारती के CEO और को बेस्ट CEO ऑफ द ईयर अवार्ड से नवाजा गया। दूरदर्शन की महानिदेशक प्रिया कुमार ने सभी विजेताओं और टीम सदस्यों को बधाई देते हुए कहा कि यह सम्मान पूरे संस्थान की कड़ी मेहनत, प्रतिबद्धता और सामूहिक प्रयासों का परिणाम है। हुए हैं और मुझे विश्वास है कि आने वाले सालों में हम और भी अच्छे प्रोग्राम्स बनाते रहेंगे। बहुत खुशी हो रही है और ये हमारी टीम की मेहनत है जो इसमें दिखती है। और ये जो कहते हैं कि शायद पब्लिक ब्रॉडकास्टिंग में अवार्ड्स नहीं मिलते हैं, ये जवाब है कि पॉपुलर अवार्ड्स पब्लिक ब्रॉडकास्टर को भी मिल सकते हैं अगर काम अच्छा हो और नियत अच्छी हो। एनवा अवार्ड्स में दूरदर्शन ने पहली बार हिस्सा लिया और पहली बार में ही दूरदर्शन के दोनों चैनलों डीडी इंडिया और डीडी न्यूज ने अपनी धमाकेदार उपस्थिति दर्ज कराई। इन अवार्ड ने साबित कर दिया कि दर्शकों के दिल में दूरदर्शन की खास जगह है। कमिश्नरेट पुलिस लुधियाना ने व्हाट्सएप कॉल फिरौती की मांग करने वाले गिरोह के खिलाफ कार्रवाई करते हुए एक आरोपी रोहन मसीह को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी से एक पिस्तौल, 2 ड्रोन, 5 खाली कारतूस और बिना नंबर की मोटरसाइकिल बरामद की गई है। पुलिस ने जानकारी देते हुए बताया कि यह मामला 4 दिसंबर को शुरू हुआ जब लुधियाना के सचिन वर्मा ने शिकायत की थी कि उसे अमृत दालम ग्रुप द्वारा व्हाट्सएप कॉल के जरिए जान से मारने की धमकी देकर 1 करोड़ रुपए की फिरौती मांगी गई है। इसके बाद थाना डिवीजन नंबर 7 में मामला दर्ज किया गया था। पैसे लेने के लिए रोहन मसीह और जैन मसीह को समराला चौक से दिल्ली रोड की ओर से भेजने की जानकारी मिली। पुलिस ने समराला चौक पर जाल बिछाया। जब दोनों आरोपी मोटरसाइकिल पर पैसे लेने पहुंचे तो पुलिस ने उन्हें रुकने का इशारा किया। मोटरसाइकिल के पीछे बैठे रोहन मसीह ने पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस ने जवाबी फायरिंग की जिसमें रोहन के पैर में गोली लगने से वह नीचे गिर गया और उसे गिरफ्तार कर इलाज के लिए भेजा गया, जबकि उसका साथी जैन मसीह मौके से फरार हो गया। दोषियों के
खिलाफ थाना मोदी नगर में कत्ल की कोशिश और असल एक्ट पर मामला दर्ज करके अगली कार्रवाई की जा रही है। ਹੁਣ ਤੱਕ ਅਸੀਂ 2 ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਅਰੈਸਟ ਕਰ ਲਿਆ, ਇੱਕ ਜਿਹੜੇ 2 ਬੰਦੇ ਨੋਮੀਨੇਟ ਕਰ ਲਏ ਆ। ਅੱਗੇ ਫਰਦਰ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋਊਗੀ, ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੋਊਗਾ ਰੋਲ ਜਿਹਦਾ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨੋਮੀਨੇਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਾਹਨੇਵਾਲ ਸੜਕ ਦੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਲੀ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉੱਥੇ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਟਾਈਮ ਫਿਕਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਦਿਓ। ਇਹ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲੋਂ 11 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਹੀ ਬਟਾਲੇ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਰਾਤ ਜਿਹੜਾ ਰਹੇ ਆ, ਤਾਂ 12 ਤਰੀਕ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਟਾਈਮ ਸੈਟਲ ਕੀਤਾ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਟਾਈਮ ਸੈੱਟ ਕਰਕੇ ਬੜੀ ਚਲਾਕੀ ਚੁਸਤੀ ਨਾ, ਬਟ ਫਿਰ ਐਂਡ ਦੀ ਡੇ ਟਾਈਮ ਸੈੱਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪੁਲਿਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੀ। ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਉੱਥੋਂ 5 ਖੋਲ ਮਿਲੇ ਆ, 2 ਜ਼ਿੰਦਾ ਰੌਂਦ ਮਿਲੇ ਆ, ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਵੀ 2-3 ਫਾਇਰ ਜਿਹੜਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਭੱਜ ਗਿਆ ਤੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਇੰਜਰਡ ਹੋਇਆ। प्रधानमंत्री मोदी 15 से 16 दिसंबर तक जॉर्डन की यात्रा पर रहेंगे। 16 से 17 दिसंबर तक प्रधानमंत्री इथियोपिया के प्रधानमंत्री के निमंत्रण पर वहां का दौरा करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी 17 से 18 दिसंबर तक ओमान के सुल्तान हैथम बिन तारिक के निमंत्रण पर ओमान जाएंगे। जॉर्डन और भारत के संबंध काफी पुराने हैं। इन्हें सदियों पुराने सभ्यगत संबंधों पर शीश है। पेश है हमारे बॉलीवुड और योग के लेकर जॉर्डन की पेट्रा और वादीराम तक यह साझा विरासत भारत और जॉर्डन के संबंधों की अनूठी मिसाल की एक शानदार वानगी पेश करती है। दोनों देशों के संबंध कूटनीति से बहुत आगे, लोगों के बीच आपसी जुड़ाव पर आधारित हैं। सांस्कृतिक आदान प्रदान के साथ साथ जॉर्डन में सक्रिय भारतीय समुदाय इस स्थायी रिश्ते को लगातार मजबूत कर रहे हैं। दरअसल जॉर्डन की भौगोलिक स्थिति ही उसे एक रणनीतिक महत्व प्रदान करती है और भारत के लिए कई नए अवसर खोलती है। हरियाणा और पंजाब में कल चौथी राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया। पंजाब के सभी जिलों और उपमंडलों में कुल 429 लोक अदालत बेंचों का गठन किया गया, जिनमें 5,11,015 मामलों की सुनवाई हुई। इनमें से 4,54,466 मामलों का सौहार्दपूर्ण ढंग से निपटारा किया गया तथा 665 करोड़ रुपए के अवार्ड पारित किए गए। वहीं हरियाणा के सभी 22 जिलों और 35 उपमंडलों में जिला विधिक सेवा प्राधिकरणों के माध्यम से आयोजित की गई। आज की लोक अदालत में पूर्व लोक अदालत बैठकों सहित कुल 5,53,741 मामलों का निपटारा हुआ। विभिन्न न्यायालयों में वाद पूर्व और लंबित मामलों की सुनवाई के लिए कुल 192 पीठों का गठन किया गया था। मौसम विभाग ने पश्चिमी विक्षोभ के हिमाचल में दस्तक देने, शीतलहर चलने का अनुमान व्यक्त किया है। इसके असर से पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली समेत नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, असम, मेघालय और उत्तर प्रदेश में सर्दी बढ़ेगी और घना कोहरा छाया रहेगा। इस बीच दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में हवा की गुणवत्ता गंभीर श्रेणी में बनी हुई है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार आज सुबह 7 बजे राष्ट्रीय राजधानी का औसत वायु गुणवत्ता सूचकांक 461 दर्ज किया गया। प्रदूषण के बढ़ते गंभीर स्तर को देखते हुए निदेशालय के नए और कड़े निर्देश जारी किए गए हैं। ग्रैप 4 की पाबंदियां लागू होने के बाद अब कक्षा 9वीं और 11वीं के छात्रों की पढ़ाई हाइब्रिड मोड में कराई जाएगी। यह आदेश राजधानी के सभी सरकारी सहायता प्राप्त और प्राइवेट स्कूलों पर तत्काल प्रभाव से लागू कर दिए गए हैं। छात्र और अभिभावक अब अपनी सुविधा अनुसार फिजिकल या ऑनलाइन कक्षाओं में किसी एक विकल्प का चयन कर सकेंगे। स्कूल प्रमुखों को इस व्यवस्था की जानकारी तुरंत अभिभावकों तक पहुंचाने के निर्देश दिए गए हैं। हरियाणा आर्चरी एसोसिएशन के चुनाव में पूर्व मंत्री कैप्टन अभिमन्यु को एसोसिएशन का निर्विरोध अध्यक्ष चुना गया है। चुनाव प्रक्रिया की निगरानी आर्चरी एसोसिएशन ऑफ इंडिया के उप प्रधान अमरेंद्र सिंह तथा हरियाणा ओलंपिक संघ के उप प्रधान राकेश सिंह ने पर्यवेक्षक के रूप में की। दोनों पर्यवेक्षकों की उपस्थिति में परिणाम घोषित किए गए और चुनाव की निष्पक्षता पर सभी ने संतोष व्यक्त किया। आर्चरी एसोसिएशन के उपाध्यक्ष पद पर राजीव जैन और पवन शर्मा निर्वाचित हुए। वहीं सचिव पद की जिम्मेदारी वरिष्ठ अधिवक्ता रामनिवास हुड्डा को सौंपी गई और संयुक्त सचिव के लिए स्वर्ण सिंह और अमित यादव को चुना गया। कोषाध्यक्ष पद पर सुभाष शोरण निर्वाचित हुए। चुनाव के बाद कैप्टन अभिमन्यु ने कहा कि आर्चरी खेल में प्रदेश के खिलाड़ियों ने राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बनाई है। नई कार्यकारिणी का लक्ष्य खिलाड़ियों को बेहतर प्रशिक्षण सुविधाएं, पारदर्शी चयन प्रक्रिया और समय पर प्रतियोगिताओं का आयोजन सुनिश्चित करना रहेगा। सभी जिलों में ग्रामीण क्षेत्रों
क्षेत्रों में छिपी प्रतिभाओं को सामने लाने के लिए विशेष प्रयास किए जाएंगे। और आप हमारे समाचार यूट्यूब चैनल डीडी न्यूज़ चंडीगढ़, फेसबुक डीडी न्यूज़ चंडीगढ़ और सोशल मीडिया एक्स वे डीडी न्यूज़ CHD पर भी देख सकते हैं। इसी के साथ चंडीगढ़ से समाचारों का सिलसिला समाप्त होता है। नमस्कार।